awesome parents, this is मानसी भानुशाली एंड वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समर के लिए बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, वो है गमोरिया। जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में हीट रैश या प्रिकली हीट भी बोलते हैं। तो हीट रैश बच्चों में होते क्यों है, उसके रीजंस जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि बच्चे की जो स्वेट ग्लैंड्स है वो इतनी डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से ही बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उन्हें बहुत पसीना होता है, और क्योंकि उनके पोर्स बंद हो जाते हैं और उस जगह पे बच्चे को जो रैश है वो हो जाती है, गमोरिया निकल आती है। और जो दूसरा रीज़न है वो है कि अगर बच्चे की स्किन कहीं बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार बच्चों में गमोरिया हो जाती है। अब ये कैसे होता है, तो बच्चे ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसकी हाइजीन ठीक तरह से मेंटेन नहीं की गई है, उसको ठीक तरह से धुला ना गया है, तो ये हो सकता है। या तो फिर बच्चा जहाँ बेडशीट पे सो रहा है वो बेडशीट बहुत दिन से बदली नहीं है हमने, या फिर कहीं पे खेल रहा है जहाँ पे बैक्टीरिया है, उसके कांटेक्ट में उसकी स्किन आ गई है तो उसे गमोरिया हो सकती है। गमोरिया कैसे दिखते हैं, तो ये छोटे छोटे लाल रंग के दाने होते हैं जो अक्सर बच्चे के गले पे हो जाते हैं, पीछे गले पे होते हैं, जो एल्बो है वहाँ ऊपर की साइड यहाँ पे हो जाती है, स्टमक पे होती है, पीछे बैक पे होती है, और डायपर एरिया यानी कि प्राइवेट पार्ट्स पे बच्चों को गमोरिया हो जाती है। अब समझते हैं कि बच्चों को हम इस गमोरिया से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे को ज़्यादातर गमोरिया पसीने की वजह से ही होती है। तो अगर बच्चे को हम पसीना ही ना आने दें तो हम गमोरिया से बच्चे को डेफिनेटली बचा सकते हैं। तो इसके लिए हो सके तो आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में ही रखो, इसलिए आप बच्चे को फ़ैन, एसी या कूलर में ही रखो। बस ये ट्रायल करो कि उसकी सीधी हवा बच्चे पे ना आ जाए, लेकिन उसे ठंडे एनवायरनमेंट में रखोगे, उसे पसीना ना आएगा तो ऑटोमेटिकली उसे गमोरिया होगा ही नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो है बच्चे को इंटरनली ठंडा रखे। इंटरनली ठंडा रखने से मेरा मतलब है कि हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हाइड्रेटेड रखे, पानी पिलाए। पानी देने से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली स्टेबल रहेगा। और जो बड़े बच्चे हैं जिनको हमने सॉलिड स्टार्ट कर दिया है, उन्हें आप ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाओ, जैसे कि वाटरमेलन का जूस हो गया, फिर कोकोनट वाटर हो गया, कर्ड हो गया, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, हर तरह के फ्रूट्स, वाटरी फ्रूट्स मिलते हैं समर में, आप उसका जूस निकाल के बच्चे को दे सकते हो। गुलकंद बहुत ठंडा होता है तो गुलकंद आप बच्चे की स्मूदीज़ में डाल के दे सकते हो, प्योरीज में डाल के दे सकते हो। जितनी बच्चे को आप ठंडी चीज़ें दोगे तो उसका इंटरनली बच्चा अगर ठंडा रहा ना तो उसको ऑटोमेटिकली उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहेगा और उससे गमोरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी जो चीज़ है वो है समर में भी आप बच्चे को धूप दिखाएं। 8 से 8:30 की जो धूप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, बच्चे को इतना स्वेट नहीं होगा, तो वो धूप आप अगर बच्चे को दिखाओगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी बैक्टीरिया अगर बॉडी पे आया है तो धूप में मर जाएगा, तो इससे भी गमोरिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फोर्थ जो टिप है वो है कि बच्चे को हो सके उतना आप डायपर फ्री रखें। डायपर बच्चे को गर्मी करा देती है, उधर डायपर गीला रहता है और उसकी वजह से वहाँ बच्चे को अक्सर रैश हो जाते हैं, गमोरिया हो जाते हैं। तो जितना आप समर में बच्चे को कपड़े की नैपी पहनाएंगे और डायपर फ्री रखेंगे उतना गमोरिया के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो लास्ट टिप है वो है कि हो सके उतने बच्चे को कॉटन के एकदम ढीले लाइट रंग के कपड़े पहनाओ। और कोई मटेरियल आता है नायलॉन, सिंथेटिक, ये पसीने को सोख नहीं करता है, पसीना अंदर स्किन में ही रह जाता है और इसकी वजह से बच्चे को गमोरिया हो जाती है। लेकिन कॉटन के कपड़े पसीने को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अगर पसीना है जो बॉडी पे नहीं रहेगा तो बच्चे को ऑटोमेटिकली गमोरिया नहीं होगा। तो अगर ये 5 टिप को आप सही से फॉलो करोगे तो बच्चे को गमोरिया होगा ही नहीं। इन केस अगर बच्चे को गमोरिया हो गया तो क्या, तो सबसे पहली होम रेमेडी है वो है एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा का प्लांट में से जेल निकाल के बच्चे को जहाँ कहीं भी गमोरिया हुई है वहाँ पे लगा दीजिए, और धोने वोने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में वो सूख जाता है, रहने दीजिए। एलोवेरा के अंदर एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, कूलिंग प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो बच्चे को बहुत ठंडा फील कराएगी और धीरे धीरे उसका जो गमोरिया है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा।
दूसरी जो होम रेमेडी है वो है थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लीजिए या तो फिर मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, दोनों में से जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के उसकी पेस्ट बना के आप इसे घमौरियों पे लगा दीजिए। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट रख सकते हो या तो फिर दिन में लगाना है तो लगा के 15 मिनट के बाद इसे धो सकते हो या तो फिर आप बेबी को नहला सकते हो। इससे भी धीरे धीरे बच्चे का जो घमौरिया है वो ठीक हो जाएगा। तीसरी जो होम रेमेडी है वो है आइस को आप किसी भी कपड़े में डाल के उससे सिकाई करें, बहुत ज़्यादा रगड़े ना, बस हल्के हल्के हाथों से वहाँ पे सिकाई करें जहाँ पे बच्चे को घमौरिया हुई है। धीरे धीरे इससे भी घमौरिया ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ जो होम रेमेडी है वो है कवला, यानी कि जिसे हम रूफ टाइल भी बोलते हैं आई गेस। तो वो रूफ टाइल को आप लेके थोड़ा सा घिस के उसकी जो पेस्ट है उसे लगा दीजिए। ये होम रेमेडी मैंने रियांश पे काफ़ी बार ट्राई की है। ये जो कवला होता है वो काफ़ी ठंडा होता है और इससे 1 से 2 दिन में ही घमौरिया ठीक हो जाती है, तो आप ये होम रेमेडी भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट होम रेमेडी है वो है ओटमील बाथ। आप ऑर्गेनिक ओट्स ले लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और करीब 1 आध बाउल जितना उसका आटा लेके बच्चा जिस पानी से नहा रहा है उसके अंदर डाल दीजिए। पानी वाइट जैसा हो जाना चाहिए, उस पानी से आप बच्चे को नहलाओगे तो धीरे धीरे इससे भी बच्चे की घमौरिया ठीक हो जाएगी। और जो लास्ट टिप है वो है कड़वा जो नीम आता है, करी लीव्स, उसका पाउडर बना लीजिए। उसकी पेस्ट बना के आप बच्चे के घमौरियों पे लगा सकते हो या तो फिर इस पाउडर को बच्चे के पानी में, नहाने के पानी में डाल के उससे बच्चे को नहला दीजिए। इससे भी बच्चे की घमौरिया ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और करीब इस होम रेमेडीज को आप ट्राई करोगे 2 से 3 दिन में तो धीरे धीरे बच्चों का घमौरिया ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किस केस में आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो? तो देखिए, बहुत घमौरिया नॉर्मल चीज़ है, 3 से 4 दिन में तो ये ठीक हो ही जाती है। लेकिन घमौरियों के साथ अगर बच्चे को फीवर है या तो फिर उस घमौरियों में से उससे ब्लड आ रहा है या तो फिर पस आ रहा है तो उस केस में आप तुरंत से डॉक्टर को कंसल्ट करें। छोटे बच्चे में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जी हाँ, कभी भी घमौरियों पे टैल्कम पाउडर लगाने की मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। पाउडर जो होता है वो बंद पोर्स को और बंद करके घमौरियों को सिर्फ बढ़ाता ही है। अगर डॉक्टर ने आपको कोई भी प्रिकली हीट पाउडर सजेस्ट करके दिया है तो वो आप थोड़ा सा बच्चे पे लगा सकते हो, वरना पाउडर बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो बस यही कुछ टिप्स है, इसे फॉलो करके आप बच्चे में घमौरियों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक करें और भी पेरेंट्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। एंड कीप वॉचिंग बेबी जंक्शन।